और हाथ में एक झोला जिसमें ढेर सारे रुद्राक्ष थे। रुद्राक्ष ले लो भक्तों, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अंधेरे में जो छुपा है उससे सबको बचाएगा। यात्री बाबा को अनदेखा कर रहे थे। आर्यन ने भी खिड़की की ओर मुंह फेर लिया, लेकिन बाबा सीधे आर्यन के पास आए और रुक गए। उनकी आंखें आर्यन को घूर रही थीं, जैसे उसका मन पड़ रही हो। तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है बेटा, ले ले, ये तेरी जान बचाएगा। आर्यन ने असहज होकर बाबा की ओर देखा। बाबा ने एक काला रुद्राक्ष उसकी हथेली पर रख दिया। उस रुद्राक्ष में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कि वो जीवित हो। मुझे नहीं चाहिए बाबा, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। विश्वास करेगा बेटा, जब वो आएगा तब विश्वास करेगा। बाबा की हंसी में कुछ ऐसा था कि आर्यन का दिल धड़क उठा। उसने रुद्राक्ष को जेब में डाल लिया। बाबा बिना कुछ कहे बस से उतर गए और फिर बस चल पड़ी। रात के 10 बजे बस देवपुर चौराहा पर रुकी। चौराहा सुनसान था, एक भी रिक्शा या तांगा नहीं था। आर्यन का घर बस स्टॉप से अब भी 2 किलोमीटर दूर जंगल के भीतर था और उसे पैदल ही जाना था। देवपुर की सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ घना जंगल था। हवा में ठंडक थी, लेकिन आर्यन को पसीना आ रहा था। कितना सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिख रहा। पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, बस थोड़ी ही दूर और चलने के बाद मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। आर्यन खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों की परछाइयां हवा में हिल रही थीं। कौन है? क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब हवा में एक ठंडी सी सेरन थी। आर्यन ने जेब में हाथ डाला और रुद्राक्ष को छुआ। उसे फिर वही गर्मी महसूस हुई। उसने रुद्राक्ष को गले में डाल लिया और आगे बढ़ने लगा। तभी पेड़ों के बीच से काली परछाई उभरी। वो इंसानों की जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें लाल थीं और वो आर्यन की ओर बढ़ रही थी। रुक जा, मेरे पास आओ। कौन हो तुम? परछाई रुकी नहीं। वो तेजी से आर्यन की ओर आई, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, रुद्राक्ष में एक हल्की सी रोशनी निकली। परछाई चीखी और पीछे हट गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन दौड़ने लगा। आर्यन किसी तरह अपने घर पहुंचा। आर्यन का घर पुराना था, लकड़ी का दरवाजा जर्जर था। उसने दरवाजा खटखटाया। माँ, दरवाजा खोलो, मैं आर्यन हूं, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी सन्नाटा था। तभी अंदर से उसकी माँ की डरी हुई आवाज आई। कौन? कौन है? रात को कोई नहीं आता। तू वो प्रेत तो नहीं? माँ, मैं आपका बेटा आर्यन हूं, दरवाजा खोलो, बाहर कुछ। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आर्यन ने देखा कि घर की खिड़कियां भी बंद थीं और अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। तभी उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन, तू मेरा है, आजा मेरे पास, आजा आर्यन। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वो परछाई वहीं थी, लेकिन अब और भी डरावनी हो गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सड़ा हुआ, आंखें खाली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसने रुद्राक्ष को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, तू मुझे छू नहीं सकती। ये रुद्राक्ष तुझे भस्म कर देगी। प्रेत की आवाज हंसी में जंगल में गूंज उठी। रुद्राक्ष कब तक उसके भरोसे बचता रहेगा?
वो सिर्फ तुझे थोड़ा और जिंदा रखेगा। आर्यन का शरीर कांप रहा था। उसने फिर से दरवाजा पीटा। माँ, क्या आप सुन रही हैं? कोई तो दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा। अंदर से माँ की रोने की आवाज आई। आर्यन, तू जिंदा है, लेकिन वो प्रेत तेरा रूप लेकर आता है। हमें कैसे यकीन करें? आर्यन की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने सोचा कि अगर वो बाहर रहा तो वो परछाई उसे मार डालेगी, लेकिन घर वाले उसे प्रेत समझकर दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। गांव में एक बूढ़ी दादी ने बताया था कि देवपुर के पास एक पुराना शिव मंदिर है, जहां एक शिवलिंग है। वहां कोई भी प्रेत नहीं जाता। मुझे उस मंदिर तक पहुंचना होगा। शायद वहां मैं सुबह तक बच जाऊं। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दौड़ना शुरू किया। परछाई उसका पीछा करने लगी। जंगल के रास्ते में पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को नोच रही थीं। आर्यन अब भी जिंदा था, क्योंकि रुद्राक्ष उसके पास था। हवा में चीखें गूंज रही थीं, जैसे सारा जंगल उस प्रेत का साथ दे रहा हो। आर्यन की सांस फूल रही थी, मानो कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। आर्यन ने खुद को संभाला और जैसे तैसे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। आर्यन ने देखा कि उसके पास मंदिर के पुजारी बैठे थे। बेटा, तू बड़ा ही किस्मत वाला है जो इतनी रात यहाँ पर आया है। तू बाहर बेहोश पड़ा था, मैंने तुझे उठाकर यहाँ लाया है। पुजारी बाबा, वो प्रेत, वो आवाजें। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हारे शरीर पर अभिमंत्रित राख लगा दी है। अब चाहकर भी कोई आत्मा तुम्हें नहीं छू सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। चलो बेटा, अब मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। आर्यन और पुजारी बाबा के साथ मंदिर से बाहर निकला। पुजारी आर्यन को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचाया। दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। अरे दरवाजा खोलो। बेटा, आर्यन आया है। जब साथ में है मानव तो क्या करेगा दानव। पुजारी की इन बातों को सुनकर दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर से एक अधेड़ उम्र की इंसान सामने आती है। वो आर्यन की माँ थी। अंदर आ बेटा, जल्दी आ। आर्यन की माँ ने दरवाजा खोलते ही आर्यन को पकड़कर अंदर खींच लिया और झट से दरवाजे को बंद कर दिया। माँ, बाहर पुजारी बाबा हैं। वो अकेले हैं, उन्हें भी अंदर आने दीजिए। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या पुजारी? तुम किस पुजारी की बात कर रहे हो? वही पुजारी जो पुराने शिव मंदिर में रहते हैं, जिन्होंने मुझे छलावा से बचाया है। ये क्या बात कर रहा है बेटा? उस मंदिर के पुजारी वो तो कब के गुजर गए। 2 साल हो गए हैं। उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर आर्यन का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ अभी अभी जो आदमी चलकर उसके घर तक आया था, उसकी मौत 2 वर्ष पहले ही हो गई थी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? उन्होंने तो मुझे बचाया और घर तक लाया है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जरूर वो महादेव होंगे जो तुम्हें बचाकर यहाँ ले आए हैं। आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बार बार उसका ध्यान उस प्रेत आत्मा और पुजारी की बातों पर जा रहा था। माँ, आपने मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? बेटा, वो प्रेत आत्मा बहरूपिया है, छलावा है। वो किसी का भी रूप लेकर घर के अंदर प्रवेश करता है और लोगों को उठाकर ले जाता है। अगले सुबह उसकी लाश जंगलों पर मिलती है। मैंने सोचा वो छलावा फिर से